इंटरनेट और एक्स बंदिश केस में पीटीए की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में बताया गया कि वजारत दाखिला और दीगर इदारों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की थी। 9 फरवरी को इंटरनेट बहाल करने का हुक्म दे दिया गया था। पीटीए के पास इंटरनेट बंद करने या स्लो करने की कोई आलात नहीं है। वजारत दाखिला और टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग दी। आप कितने मासूम हैं या मजबूर? इंटरनेट बंदिश केस में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। पीटीए ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा, अब भी अगर मुअत्तल है तो ऐसी कंपनी को उठाकर बाहर फेंकें। इतने जज्बाती मत हो, हमें भी अपना जहन इस्तेमाल करना आता है। इंटरनेट बंदिश की वजूहात बताने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पीटीए पावरफुल कंपनी है। अगर आप लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट बंद नहीं किए तो इसलिए पूछा था कि मुल्क के मामलात कौन चला रहा है, कौन सियासी जमातों को मुहिम और जलसे नहीं करने दिए गए। आप सब ने देखा, इसका नाम टीवी पर चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा। ये सब खत्म करना होगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीए और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। वजारत दाखिला को आइंदा समात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। इंटरनेट की बहाली से मुतल्लिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी। बिजली बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। केएमसी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमत अभी बनी है, नई दरख्वास्तें भी दायर की गईं, हमें कॉपी नहीं मिली। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइंदा समात पर केस मुलतवी नहीं करेंगे। सदारती इंतखाब का मैदान सजने को तैयार। पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम की हाँ का इंतजार। सदारती इलेक्शन करीब आते ही दोनों जमातों में कुर्बतें। पीपल्स पार्टी का वफ्द बहादुराबाद मरकज जाएगा। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर कौन होगा? एमक्यूएम राब्ता कमेटी इजलास में फैसला करेगी। जराये के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी लीडर का नाम भी फाइनल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। राबता कमेटी को अहम मुलाकातों बारे एतमाद में लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी ही सदारती इलेक्शन जीतेंगे, शाजिया मरी का दावा। कहा आसिफ अली जरदारी सदर बनकर पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। सदर मुमलिकत ने आइन को अहमियत नहीं दी। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 रोज के अंदर हल्फ लेना होता है। आइनी तौर पर बेहतर होता वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पीएसओ इको स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। इको स्ट्रीट पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से तामीर की गई। मेयर कराची ने पीएसओ की काविश को सराहा। बोले हम मिलकर शहर को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शहर में दरख्त लगाएंगे। साबिक निगरान हुकूमत ने हटाया, अदालत ने दोबारा लगाया। नसीम मेमन ने बतौर चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची चार्ज संभाल लिया। नसीम मेमन पर खातून को हिरासत करने का इल्जाम साबित हुआ था। 23 नवंबर को ओहदे से हटाया गया। कमिश्नर की बतौर चेयरमैन इंटरबोर्ड में फराइज मायूस कुन रहे। 20वें ग्रेड के अफसर खैर मोहम्मद कलोड़ के खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द। खैर मोहम्मद ज्वाइंट सेक्रेटरी तरक्की मनसूबाबंदी और खुसूसी तरक्की तैनात थे। विफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसएसपी की माड़ी आरिफ असलम राव 5 रोज़ा छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। आरसी चार्ज एसएसपी गरबी शाद इब्ने मसीह के सुपुर्द कर दिया गया। महकमे सेहत के 17वें ग्रेड के 42 डेंटल सर्जन्स के 18वें ग्रेड में तरक्कियां। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर अयाज अली, डॉक्टर अमतरा खत्री शामिल, डॉक्टर दलीप कुमार, उस्मा रहमान, सबिहा और समिया एहसान भी शामिल। सदर टाउन की अरबों रुपए की मशीनरी कबाड़ में तब्दील। इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी।
KMC वर्कशॉप में कचरा उठाने वाली मशीनरी ईंटों पर खड़ी हो गई। सफाई ऑपरेशन मुतासिर होने लगा। शोहदाए पुलिस के 5 खानदानों में चेक तकसीम करने की तकरीब। IG सिंध और CPLC चीफ जुबैर हबीब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोहदा के 4 खानदानों में 1-1 करोड़ जबकि एक खानदान में 10 लाख रुपए के चेक तकसीम। IG सिंध रिफत मुख्तार बोले, शोहदा का हम पर हक है, उसको हर सूरत अदा करेंगे। शोहदा के अहले खाना की कफालत, बच्चों की तालीम और तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। जमशेद क्वार्टर थाने में हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला गैंग वॉर का अहम शूटर मेराज मारा गया। SP अलीना राजपर के मुताबिक मुलजिम का गैंग वॉर के मक्सी और छांगा ग्रुप से ताल्लुक था। मुलजिम सोल्जर बाजार में तैनात कांस्टेबल सुहेल शाह के कत्ल में भी मुलविस था। रिग रोड नाथा खान पुल पर डकैती मुजाहमत पर 3 अफराद जख्मी। फायरिंग की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 शहरी पैसे निकाल कर पुल से जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर दिए। ईरान में दहशतगर्दों से राब्ता रखने वाला मुलजिम मुकाबले में हलाक। रात गए 4 पुलिस मुकाबलों में 4 मुलजिमान भी जख्मी हुए। सुपर हाईवे कस्टम सोसाइटी से 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। मलीर भैंस कॉलोनी में से एक डाकू पकड़ा गया। माड़ीपुर ग्रेस के करीब से डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और दीगर अशिया बरामद। समंदर में डूबने वाले 50 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मुर्गी की खुराक के लिए रवाना हुई थी। मुमकिना तौर पर माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। इमदादी टीमों ने माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। कुछ माहीगीरों को मामूली चोटें आई। जिला बस्ती गुलशन इकबाल स्कीम 33 के मकीनों को पानी जखीरा करने की हिदायत। NA के फिल्टर प्लांट पर मरम्मती काम के बायस पानी की फराहमी 48 घंटों के लिए मुअत्तल रहेगी। NE के फिल्टर प्लांट पर नए आलात नस्ब किए जाएंगे। फिल्टर प्लांट पर मुकम्मल शटडाउन किया गया है। गैर कानूनी तामीरात केस में SPCA ने 5 साला रिकॉर्ड पेश कर दिया। रिपोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 15 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। 5 साल में 9 DG SPCA तब्दील किए गए। सिंध हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, अखराजात कैसे पूरे होते हैं। DG ने जवाब दिया, बिल्डिंग प्लान समेत मुख्तलिफ ज़राए से आमदन होती है। रामस्वामी में 60 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत गिराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने मकीनों के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमारत गैर कानूनी करार दी थी। समाअत अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। लापता अफराद केस में अदालत का तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लापता शहरियों को ट्रैवल हिस्ट्री जमा कराने की हिदायत। DIG को कार्रवाई में ताउन करने का हुक्म। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। शालिया स्मगलिंग और कस्टम हुकाम से बदतमीजी केस की समाअत। मुलजिम मोहम्मद यूनुस को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया खामोश। LPG माफिया की मनमानियाँ। LPG की फी किलो कीमत में 20 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 280 रुपए हो गई। दुकानदार कहते हैं डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स महंगी गैस सप्लाई कर रहे हैं। महंगी LPG खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। रमज़ान से कबल अवाम को महंगाई का एक और झटका। महंगी सब्जियां मजीद महंगी, कीमतें आसमान पर। हरी मिर्चें 80 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो। नींबू 160 रुपए महंगे होकर 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। प्याज 40 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 90, गाजर खीरे 120 और टमाटर 140 रुपए किलो।
شہریوں کا بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ۔ سونا 2700 روپے تولہ مہنگا، نئی قیمت 2,23,900 روپے ہو گئی۔ نصف سونا 2,315 روپے اضافے سے 1,91,958 روپے کا ہو گیا۔ 30 تولہ چاندی بغیر کسی رد و بدل کے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 225 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 65,726 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ فروری میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 20% اضافہ ریکارڈ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق فروری 2023 کے 1.18 ارب ڈالر کے مقابلے فروری 2024 میں ٹیکسٹائل برآمدات 1.41 ارب ڈالر رہی۔ رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 1% کم ہوئی۔ رواں سال بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی، جنوری اور فروری میں 1,15,000 پاکستانی بیرون ممالک نوکری کے لیے گئے۔ سابق نائب چیئرمین پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز عدنان پراچا بولے، بیرون ملک نوکری کے لیے جانے والوں کی تعداد میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ رواں سال 7 لاکھ کے بیرون ممالک جانے کا امکان ہے۔ ملک کو ترسیلات زر کی اشد ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اجلاس 18 مارچ کو ہوگا۔ مانیٹری پالیسی کا بورڈ آف ڈائریکٹر معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے گا۔ اجلاس کے بعد پالیسی بیان کا اعلان کیا جائے گا۔ مقابلہ حسن ناز، بے شمار انعامات، سٹی 21 میں کراچی کے نوجوان ثنا خوانوں کے آڈیشن جاری۔ دلوں کو معطر کرنے والی آواز کا جادو جگائیں، دل جیتیں اور انعامات بھی شامل ہوں۔ ہماری افطار نشریات رمضان مہربان کے نعتیہ مقابلے میں آڈیشن کے لیے 15 سے 25 برس کے خواتین و حضرات 031724241111 پر رابطہ کریں۔ میک اپ کے سامان میں ممنوعہ کیمیکل سے پریشان خواتین کے لیے اچھی خبر۔ جامعہ کراچی میں کیمیائی اجزاء سے جڑی جڑی بوٹیوں کی تیار کردہ کاسمیٹکس کی تیاری کا آغاز۔ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید لیبارٹری تیار کی گئی۔ ڈین فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنس ڈاکٹر فیاض کہتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ افادیت کے لحاظ سے بہترین ہوتی ہیں۔ طلبہ نے لیب کے قیام کو انقلابی اقدام قرار دیا۔ ابھی جو نئی لیب کا قیام ہوا ہے، جو طب نبوی ہربل ڈرگس اینڈ کاسمیسیوٹیکلس کے حوالے سے، تو یہ نازو گروپ کے چیئرمین نسیم الدین مرزا صاحب وہ اس کے فنڈر ہیں، اور انہوں نے اس کی فنڈنگ کی ہے ساری، اور انہی کے تعاون سے یہ لیب جو ہے یہاں پر قائم ہوئی ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں سال کے بڑے کتب میلے کا آغاز۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے کتب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ 180 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ کتب میلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ ڈسکاؤنٹ پر طلبہ خوش دکھائی دیے، من پسند کتابیں خریدنے میں مصروف۔ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی 50 سال سے جامعہ کراچی میں کتب میلے کا انعقاد کر رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس سال گولڈن جبلی منا رہے ہیں بک فیئر کی، 50واں بک فیئر کر رہے ہیں، اور اللہ کے کرم و فضل سے ہم نے یہاں پہ 180 سے زائد اسٹال یہاں پہ موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ریفائنریز مشینوں کے سافٹ ویئر ہیک ہونے لگے۔ سابق سیکیورٹی ماہر ساج امانی کہتے ہیں 2023 میں دنیا بھر میں مشینوں کے سافٹ ویئر سکاڈا کو ہیک کرنے کے 60,000 سے زائد واقعات رونما ہوئے۔ پاکستان میں ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے۔ سائبر سیکیورٹی کو سخت کر کے سافٹ ویئر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آل پاکستان انٹرورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز۔ ملک بھر سے 13 یونیورسٹیز کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی شریک۔ عروب شاہ سر سید یونیورسٹی کی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں۔